हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ एट योर होम। तो सुबह हो गई है और आज ये सब योगा के लिए। तो मेरे सारे बच्चे आ गए हैं। समर कैंप का डे 2 है और सब तैयार हैं। देखिए योगा स्टेप्स बहुत ही अच्छे से सारे बच्चे कर रहे हैं। और यहाँ देखिए छोटे छोटे बच्चे कैसे ग्राउंड में सारे स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं। मॉर्निंग अगर हम योगा करते हैं तो उससे क्या बेनिफिट है? उससे हमारा पूरा दिन फिट रहता है और आप दिन में 10 काम एक्स्ट्रा कर पाते हैं, है ना? तभी तो हम कहते हैं टाइम से उठो। अब आप कहेंगे अभी तो हॉलीडेज है, आप तो इस टाइम भी मुझे जल्दी उठा देते हो। बट बेटा ये ज़रूरी है। अगर एक बार आपको आदत पड़ गई देर से उठने की तो स्कूल खुलने के बाद भी आप देर से ही उठेंगे। लेकिन हमने अपनी आदत बिल्कुल चेंज नहीं करनी है। देखो सैमी भी बोल रहा है, पीछे से आवाज़ आ रही है ना? वो भी ये कह रहा है कि हाँ मैं सही कह रही हूँ। तो सुबह सुबह उठ के एक बार हम योगा कर लेते हैं, मेडिटेशन कर लेते हैं। तो उससे क्या होता है? हमारी आर्म्स, हमारे लेग्स, हमारे माइंड सब कुछ फ्रेश हो जाता है। तो सभी आ गए हैं मेरे साथ और सभी बहुत अच्छे से योगा कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, योगा करके हम अपने आप को बूस्टअप करते हैं। पूरे दिन के लिए एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं ताकि हम पूरे दिन के काम अच्छे से कर पाएँ। ठीक है? तो आप सब भी शुरू होने से पहले, जब दिन शुरू होता है उससे पहले अपने आप को टाइम दीजिए। पहले आप देखिए आपकी बॉडी क्या चाहती है। आपकी बॉडी चाहती है योग करना। जी हाँ, अपनी एनर्जी, जो आपके अंदर एनर्जी है वो जब स्टोर होगी उस तभी तो आप अपना 100% दे पाएंगे, राइट? ये है अनुष्का जो आपको रोज़ योगा सिखाती है। और ये देखिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, जैस्मीन कौर, पीहू, अक्षिता एंड वृंदा, अंजलि, जैस्मीन, देयर सो मैनी जो इतनी सुबह उठ जाते हैं और पहुंच जाते हैं ग्राउंड में। तो यहाँ देखिए इंस्ट्रक्शन दे रही है और साथ में अपने पापा को भी लगाए हुए अपने साथ। तो बहुत अच्छा लगता है कि बच्चों में देखती हूँ मैं कि छुट्टियों में भी अब हमारी क्लासेस शुरू होने वाली हैं। तो उससे पहले हम अपने आप को बूस्टअप करते हैं। ये आज की एक्टिविटी की पिक्स हैं जो हमने समर कैंप में एक्टिविटीज़ की थी। ठीक है? तो इसमें हमने बनाया था एक क्राफ्ट वर्क, यानी कि क्लोएन की पिक्चर बनाई थी हमने। तो वो विद द हेल्प ऑफ वेस्ट पेपर हमने बनाया था। ये देखिए हमने वाइट पेपर को यूज़ किया है क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप बाहर से कुछ लाओ। तो जो भी पेपर्स आपके पास हैं, लाइक जो रफ़ कॉपी के पेपर्स हैं या फिर कोई न्यूज़पेपर है, आप उनसे यूज़ कर सकते हो। और सारे बच्चे हमारे साथ बना भी रहे हैं। ठीक है? तो यहाँ पे बच्चे रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। और सबसे बड़ी बात, कई बार हम भी उनसे सीखते हैं कि कोई चीज़ वो मुझे बताते हैं, कोई चीज़ मैं उन्हें बताती हूँ। बड़ा मज़ा आता है। तो जो बच्चे अभी तक ज्वाइन नहीं किया है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो अभी खुली हुई है रजिस्ट्रेशन। ठीक है? तो यहाँ देखिए यहाँ पे क्राफ्ट वर्क हो रहा है और बच्चे अपनी अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। ओके, टोटल हमारे पास तो नाउ इतना बन गया। एक बार वेरी ओके नाउ होल्ड द कैमरा बेटा। तो अभी देखिएगा पहले हमने ये hold this and this को एक दूसरे के ऊपर रिलेट करना है। ओके? आ रहा है आपको समझ में? आ रहा है आपको समझ में? नहीं आ रहा। किस किस को नहीं आ रहा समझ में? He is saying करने नहीं तो करोगे तभी आएगा, है ना? वेरी गुड। ऐसे अपने साथ में रखना है।
तो बहुत अच्छा बन गया राम। पंपकिन लग रहा है मुझे तो, पंपकिन होता है ना इसमें। हाँ, इससे तो मेरे बहुत सारे आइडियाज आ गए। तो दिवाली पे ना उसको हैंगिंग बनाऊंगी, बल्ब लगा के। हमारे पास एक सारे बच्चे पर हमें तो शेर से डर लगता है। तो किस किस बच्चे ने ऐसे बना लिया है इतना पूरा? दिखाइए अपना। सबसे पहले दिखाएंगी नवरीत, वेरी गुड नवरीत। नवरूप, वेरी गुड। अनुप्रीत, हाँ जी, वेरी गुड अनुप्रीत, दिखाओ। जैस्मीन, चच्ची, हरमनजीत, प्रभ साहिब, यस, वेरी गुड। चलिए ओवर टू अंजलि। तो इसको भी अनुष्का yes सीधा दीजिए बेटा। अंजलि सिखाएगी चौक तो अगर मुझे याद है। और किसने बनाया था? आपने बनाया था प्रभ साहिब? प्रभ साहिब कल केक कैसा लगा खाने में? अच्छा बना था?
नवरीत आपका कैसे बना था? छोटे भाई को बुलाया। हमारा तो बहुत टेस्टी बना था। हो गया सबका? एक भाई हाँ बचे सबका एक भाई ओके आप साइज डाल दो कटिंग। ये बच्चे बाद में सबका सेम बन जाएगा। ये लाइन व्हाइट कलर का है ये भी और ये भी व्हाइट कलर का है। you can take color paper and wear black color लोगे तो वो ज्यादा मोस्टली तो ये चीजें जब सीखा करो तब तो आप वेस्ट कुछ भी हो इससे सीखो। तो बाद में जब आपने फेयर बनाना है देन यू कैन बाय द थिंग्स। और कलर पेपर कई बार होते हुए घर पे मैगजीन वगैरह में से ले लिया करो, ठीक है। एंड अगर अवेलेबल नहीं करके हर घर में कढ़ाई होता है। पेंट तो कढ़ाई आप पेंटिंग कलर करके Yes. मैंने इसको आउटलाइन कर दिया था। इसको आउटलाइन कर दिया था क्या शेप में से? Is it visible to us? Is it visible to us? नवरीत आप नानी के आई हुई हो? घर पे हो? तो अब हम ये अगर हम देखें इसमें जैसे फिंगर बना देंगे जैसी शेप की होती है लाइक पॉप। ऑन योर वीडियो अनुष्का, ऑन योर वीडियो। Is everybody making it? आपकी डाउट कोई भी डाउट हो हम इसमें नोट कर सकते हैं। हटा ले। ये सब्जी है। तो ये मेरे तैयार है। ओके अभी मैंने और हमारे पेज में डाल देंगे। कोई बात नहीं, ना पकड़ ले, स्टैंड ले आऊंगी मैं इसका, पकड़ ले, पकड़ ले, इधर स्टैंड पे आओ। हाँ बिकॉज 2 लाख तो आप बना चुके हो। अच्छा चलो चलेगा हाँ जी बच्चे थोड़ा जोर से
हाँ जी, आपने पैर आगे लगाने हैं और टेल पीछे लगानी है, राइट। तो हमारे हैंड कैसे दे दीजिए, इसका कैप भी लगाओ बच्चे। ये देखो, वेरी गुड, बहुत सुंदर टेल लगाइए जैसे आपने। गुड। आर्ट एंड क्राफ्ट का कंपटीशन भी हो गया लास्ट में, हैंड राइटिंग कंपटीशन, डांस कंपटीशन, कुकिंग और आर्ट एंड क्राफ्ट, ये सारे कंपटीशन लास्ट में होंगे और उसमें आपके जजेस आएंगे, ठीक है। मुझे लास्ट टैलेंट हंट में आपका जो भी टैलेंट है उसके अकॉर्डिंग, तो आपको जो बच्चे सारी क्लासेस लगाएंगे उन्हीं को सर्टिफिकेट मिलेगा, और जिन बच्चों ने सारी क्लासेस लगा के कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है देन वी विल प्रोवाइड सर्टिफिकेट, ठीक है। एंड ट्रॉफी उनको मिलेगी जो फर्स्ट सेकंड थर्ड होंगे, ठीक है। लास्ट टाइम ट्रॉफी नहीं थी लेकिन इस बार हमने ट्रॉफी भी रखी है बिकॉज ऑफ, क्योंकि इस बार हम आपस में मिल भी सकते हैं, तो मैं ट्रॉफी के लिए जिन बच्चों को ट्रॉफी मिलेगी उनको मैं पर्सनली या तो यहाँ बुलाऊंगी या मैं स्कूल में दूंगी, ठीक है। तो वो उसके अकॉर्डिंग है कि कौन फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे, ठीक है। ओके, जब जी हो गया आपका। है ना, देखो थोड़ा सा हमारा जो मन की स्थिति है ना वो हमारी राइटिंग पे बहुत ध्यान देती है। जब जी राइट इट अगेन, आत्म में आधा ता आता है, ठीक है। आपने पूरा ता लगाया, आपकी स्पेलिंग रॉन्ग है बेटा। आत्मविश्वास, मैं दोबारा से आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ, लुक एट द स्क्रीन। आत्मविश्वास, देखो आधा ता के साथ म है, का प्रभाव, राइट। हाँ जी, लक्ष्य आपको दिख रहा है बेटा, जो आपने लिखना है वो आपको पता है क्या लिखना है। शेयर करूं, शेयर करूं, हाँ जी शेयर कर देती हूँ मैं, ठीक है। लुक एट द स्क्रीन, फॉर्मेशन तो आपने देखी है ना, अब आप इसको खुद बनाओ। सिर्फ ओनली हेडिंग आपने लिखनी है, आत्मविश्वास का प्रभाव, राइट डाउन। हाँ जी, वेट, मैं दूसरे फोन से चेक करती हूँ। व्हाट्स योर नेम? हाँ जी, जब जी शो में, ओके। हाँ, जब जी जो आपने ये लिखा है ना, आधा ता के बाद जो माँ बनाया, देखो विश्वास में शाह बड़ा बना दिया आपने, है ना। आप ऐसे करो जब जी, जो आपने कल के आज से लिखना है तो इंग्लिश की नोटबुक ले लो आप, ठीक है। आपके लेटर्स ज्यादा डिस्टर्ब है थोड़े, तो बेटा इंग्लिश की जो हमारी होती है ना जो बच्चे ABCD लिखते हैं, वो 2 दिन के लिए आप वो यूज करो, ठीक है। क्योंकि थोड़ी सी ना आपकी मेजरमेंट में प्रॉब्लम है। वैसे आपकी राइटिंग रीडेबल है, लेकिन जो ब्यूटीफुल हम कैसे बनाएं, उसको बनाने के लिए हमें जो साइज है लेटर्स का उस पर ध्यान देना होता है, ठीक है। दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। हाँ जी, शो मी। जैस्मीन, जैस्मीन ने अच्छा लिखा है, वेरी गुड। नवनीत, आपने तो बहुत अच्छा लिखा है, नवनीत का तो पूरा ही हो गया है, वेरी गुड नवनीत। आत्मविश्वास हमारे, आप दिखाओ जैस्मीन। वेरी गुड जैस्मीन, आपने ठीक लिखा है, लेकिन हाथ ना बिल्कुल हिलाना नहीं है, मूवमेंट कम करो हाथ की, ठीक है। स्टिल नहीं है हाथ अभी, आप दिखाइए लक्ष्य। हाँ जी, शो मी बेटा। आत्मविश्वास का प्रभाव, गुड,
लक्ष्य वन टाइम और, वन टाइम और। आपकी फॉर्मेशन ठीक है, सिर्फ ऊपर नीचे ना जाए। वेरी गुड। वन मोर, ठीक है। मेरे साथ फिर से लिखो। चलिए आप अपने कैमरा ऑन करके दिखाइए। हाँ जी, वेरी गुड बेटा। मैं एक बार दोबारा से लिख रही हूँ, ठीक है, तो सब बच्चे दोबारा से देखेंगे। अक्षरों को गोल बनाने की कोशिश किया करो। जैसे ये आपका ये जो लाइन है ना, इसको ऐसे सोचो ये हमने ड्राइंग के लिए हमें पेज मिला हुआ है और इसमें हमने ड्राइंग करनी है। देखो गोल घुमाओ। मैं देखो कितना राउंड घुमा रही हूँ। राउंड देखो मैंने कितना घुमाया। आत्म, मैंने दोनों डंडे बिल्कुल बिल्कुल इक्वली आके रोके हैं। ये देखो, एक जगह जाके आपका पेन ना वहीं रुकना चाहिए। ये ज्यादा टाइम नहीं लगता इसमें। इसमें थोड़े दिन के लिए आपने बस मन में सोचना होता है, ठीक है। सी, आत्मविश्वास का प्रभाव। सी, मैंने थर्ड टाइम लिखा है, लेकिन फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम में मैं एक जैसी ही मेरी राइटिंग आएगी, क्योंकि आपका जो कंट्रोल है ना आपकी हैंड राइटिंग में, वो आपके माइंड से, ठीक है। अगर आपके माइंड में है कि मैंने ये काम करना है, देन यू कैन डू इट। अगर आपकी दिमाग में ये है कि नहीं ये तो मैंने सबसे पहले करके दिखाना है, राइटिंग का ध्यान नहीं देना। देखो जहाँ पे कंपटीशन होता है वहाँ पे हम जल्दी भी करते हैं, लेकिन जहाँ पे कंपटीशन नहीं होता या जैसे अभी आपको टाइम बहुत है, अभी छुट्टियाँ हैं, तो हमारा मोटिव यही है कि जस्ट वी हैव टू क्लियर आर, मतलब कि एक एक लेटर हमारा ऐसा होना चाहिए कि मोती जैसा। वो फील करके लिखो। जब आप बनाया करो ना, ऐसा घुमाया करो जैसे ड्राइंग बनाते समय घुमाते हैं ना पेंसिल, ऐसे, क्योंकि कर्व आना बहुत जरूरी है। जहाँ स्ट्रेट है वो तो आप कर लेते हो, लेकिन जहाँ कर्व है वहां प्रॉब्लम आती है, ठीक है। प्रभ साहिब, शो मी, आप कैसे लिख रहे हो, दिखाओ बेटा। शो मी। ऊपर का जो वो है ना, उसको बिल्कुल लाइन के साथ टच करके लिखना है। इससे लिखो। प्रभ साहिब, ये आपकी राइटिंग है? आपकी राइटिंग बहुत सुंदर है, वेरी गुड। किसी और से नहीं लिखवाया? ओके। हाँ ठीक है। हाँ थोड़ा सा ना अंदर को मत घुमाओ। हाँ में थोड़ी प्रॉब्लम है, अदरवाइज राइटिंग बहुत अच्छी है। मम्मी से पूछूंगी मैं कि आपने खुद लिखा है कि नहीं। बहुत सुंदर लिखा है आपने, आपकी राइटिंग अच्छी है। सिर्फ हाँ है ना आपका, उसमें थोड़ी सी ना आप उसको ज्यादा अंदर नहीं घुमाना, उसको भी बिल्कुल राउंड बनाओ। जैसे बाकी लेटर्स आपने बहुत प्यारे बनाए हुए हैं। ऊपर वाला हमारे वाला हाँ ठीक है, नाम है, जो नीचे लिखा है वो हाँ रॉन्ग है, ठीक है। बेटा फोन दो, ठीक है। दो हाँ लिखे हैं आपने, एक हाँ सही लिखा है, जो ऊपर वाला हाँ है वो ठीक है, लेकिन जो डाउन साइड लिखा है ना आपने नाम है, वो थोड़ा सा उसमें मिस्टेक। बाकी बच्चे दिखाइए। हाँ जी, आप दिखाइए जब जी। वेरी गुड। लक्ष्य, हाँ जी, लक्ष्य सेकंड टाइम लिखा है आपने। प्रभाव में राखी मात्रा लगाओ। आप जो लेटर्स के बीच में जो जगह छोड़ रहे हो, जैसे प्रभाव में आपने बिल्कुल सही से जगह छोड़ी है। गैस नहीं निकालनी फिर। देखो बेटा, जब आपने प्रभाव लिखा, पा के नीचे तो रा लगाओ। प्रभाव में आपने बिल्कुल सही लिखा है, लेकिन जो आत्मविश्वास है ना, उसमें बीच बीच में बहुत बहुत दूर हो गए आप। इतने ज्यादा डिस्टेंस रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक बार और लिखो, ठीक है। दोबारा से लिखो, और इस बार आपने ऐसे लिखना है कि आत्मविश्वास को सबको एक साथ असेंबल करना है और का को थोड़ा घुमाना है, ठीक है। आप मेरा देखो, मैं दिखाती हूँ आपको का कैसे बनाना है। लक्ष्य, लुक एट मी।
यहाँ पे का देखो लक्ष्य, देखो जब आपने एक पूरा राउंड तो बनाना आता ही है आपको, है ना। ये देखो जब आप राउंड बनाओगे इतना, इसको गोल बनाना है, जैसे कि पूरा गोल होता है ना, ऐसे आप इसको ऐसे ही पूरा गोल भी बना सकते हो। उसके बाद जो ये यहाँ पे भी ये पूरा गोल ही बनाना है, ठीक है ना। ये चीज राउंड में आनी चाहिए कि ये स्पेस ले, पतला सूखा सा नहीं बनाना कि हमें कि ऐसा नहीं बनाना कि ये कुछ खाता ही नहीं है, हमें ऐसा बनाना है कि ये बर्गर टिक्की सब खा रहा है, मोटा हो गया, ठीक है। गोल गोल बनाओ ठीक है। फिर से देखो, यहाँ राउंड, स्ट्रेट, देन अगेन हाफ। सी जितना आपकी वर्ड्स में गोलाई आएगी ना, ठीक है। प्रभ साहिब ने बहुत अच्छा, प्रभ साहिब अपना हाथ देखो, आपने जो हाथ बनाया ऊपर वाला वो बहुत अच्छा बनाया, नीचे वाला थोड़ा सा रॉन्ग है, हाँ ऐसा होना चाहिए, ठीक है। चलिए बनाइए, दोबारा से कोशिश कीजिए, आत्मविश्वास दोबारा से लिखो। जब बड़े लेटर्स आते हैं ना तब आपकी राइटिंग में कुछ गड़बड़ हो जाती है। छोटे छोटे लेटर्स आप अच्छा लिखते हो, लेकिन जहाँ लेंदी कुछ आ गया वहां पे थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाती है राइटिंग। फिर से लिखो बेटा, कोई बात नहीं, अपनी राइटिंग को ही देखो कि कितनी इंप्रूव हो रही है अपने आप से। आपकी नवरीत बहुत अच्छी लिख रहे हो आप, नवरीत ने पूरा पैराग्राफ भी लिख दिया है। इन विच क्लास यू आर नवरीत? 8th। हाँ आपकी राइटिंग है 8th की जैसी। आपने बेटा जो भावना में भाव बनाया ना उसको और भी अच्छा बनाओ। वैसे आपने काफी अच्छे से लिखा है और आपने डिस्टेंस भी बिल्कुल जो होनी चाहिए ना लेटर्स में उसी हिसाब से लिए। ऊपर की जो लाइंस आप लगा रहे हो ना, जो रूफ लगाते हैं इसके ऊपर, वो थोड़ी सी हिल रही है, उसको कम हिलाओ, बाकी अच्छी। हरमनजीत आप दिखाइए, शो मी। ओके सी हरमनजीत का देखो, हरमनजीत की तो नवदीप से भी, नवरीत से भी ज्यादा अच्छी है। हाँ वेरी गुड हरमन। हरमनजीत जब राव बनाते हैं ना, देखो नीचे की तरफ कैसे उनका कितना कर्व जा रहा है, इस चीज पे ध्यान दो। वेरी गुड हरमन। ला और रा आपका बहुत सुंदर है, इससे ना और ज्यादा आपको आपकी राइटिंग और अच्छी लग रही है इससे। जब हम कैलीग्राफी करते तब करते हैं ना, उस हिसाब से लग रही है ना। सब बच्चे देखो, सबको अच्छी लग रही है ना। बहुत अच्छा, वेरी गुड। हाँ भा ठीक है नवरीत, आप ठीक है भा, वेरी गुड। नवरीत आप भी ना थोड़ा सा ठहर के लिखोगे ना तो आप हरमन से भी अच्छा लिख पाओगे, क्योंकि आपकी राइटिंग सुंदर बहुत है, लेकिन आप स्पीडी हो, जैसे थोड़ी स्पीड से लिखती हो आप, है ना। लेकिन राइटिंग फिर भी बहुत सुंदर है। लेकिन अगर आप कभी कंपटीशन में हो तो तब क्या सोच के लिखो, वैसा कुछ लिख के दिखाना, तो आपकी राइटिंग आप देखना खुद उससे भी ज्यादा सुंदर होगी। प्रभ साहिब की बहुत अच्छी है, प्रभ साहिब की फॉर्मेशन भी अच्छी है। वेरी गुड फॉर प्रभ साहिब। जब जी आप दिखाइए, जैस्मीन। हाँ जब जी हाँ सो गया आपका, है ना। और आत में ता और आ में बहुत डिस्टेंस हो गया, इतना डिस्टेंस नहीं रखना, ठीक है। हाथ देखो अभी ठीक नहीं है। हाँ मेरा हाथ देखो, मैं बनाती हूँ दोबारा से आपके सामने। लुक एट द स्क्रीन, देखो जब जी बिल्कुल स्ट्रेट बनाना है, हाथ भी स्ट्रेट रखो, और यहाँ से ई बनाते हैं ना, जैसे ई, इसको ध्यान रखो, ई की तरह ही इसको बस घुमा के छोड़ दो। हाथ में छोड़ दिया ना, लेटा नहीं है, बिल्कुल सीधा खड़ा है। देखो मेरा सीधा है ना, सीधा रखने के लिए क्या ट्रिक लगाएंगे, बिल्कुल हाथ सीधा ही होना चाहिए। सी इज इट ओके? आप बना के देखो। आपने पता कैसे बनाया, आपने ऐसे बनाया, ये ऐसे जा रहा है, ऐसे पहले यही हो गया, फिर यहाँ से उल्टा, कैसे लेट गया था तुम्हारा, लेटाना नहीं है। उसको कहो कि हम पढ़ने आए हैं, हम सोने थोड़ा ना है। चलिए नेक्स्ट लाइन करेंगे अभी सब बच्चे, एक लाइन और लिखेंगे, दिखाइए। हाँ मच बेटर। आप जब ऊपर वाला घुमाते हो ना, वहीं गड़बड़ हो जाती है आपकी। ये वाला सही है, ऊपर वाला सही है, यहाँ जो है ऊपर वाला सही है, नीचे वाला नहीं है। लक्ष्य आपका हाँ ठीक है, पहले से ठीक है लक्ष्य। विश्वास में जो शाह है ना, उसमें थोड़ा सा शाह को ठीक से बना दो, बाकी आपने अच्छा लिखा है। देखो बेटा जो भी मैं पैरा देती हूँ ना, उसको मेरे बताने के बाद एक बार खुद से भी लिखा करो, क्योंकि जो मैंने कई बार कोई चीजें चेंज करवाती हूँ ना, तो जब आप दोबारा लिखो तो वो चीज आप उसको ध्यान में रख के दोबारा लिखा करो, ठीक है। कितनी लाइनें हो गई? 2 लाइनें हो गई आप सबकी। मैं दोबारा से शेयर कर रही हूँ, 2 लाइनें पूरी करो। उसके बाद पूरा पैरा आपने बाद में करना है, शाम तक आप कर सकते हो, लेकिन अभी मेरे सामने 2 लाइन्स की फॉर्मेशन बिल्कुल सही होनी चाहिए। सी लुक एट द स्क्रीन। आपने लिखना है करते हैं तक 2 लाइन्स।
आत्मविश्वास हमारे मन की उस भावना का नाम है जिसके बल पर हम किसी कार्य को करते हैं। किसी कार्य को करते हैं, बस यहां तक लिखना है। ध्यान रखना है रूफ लाइन का, लेटर्स की लंबाई चौड़ाई का, ठीक है, कोमा, रा पे विशेष ध्यान देना। रा और ला ऐसे अक्षर हैं जो हमारी राइटिंग को ब्यूटीफुल बना देते हैं, और ये ही अगर अच्छे ना बने तो इससे क्या होता है बेटा, इसमें एक तो स्पेस आ जाता है बीच में, है ना। जैसे आत्मविश्वास में देखो यहाँ पे शाह और वाह में बिल्कुल स्पेस नहीं है, बिल्कुल पास पास लिखा है इन्होंने। आप सबने वहां पे जगह खाली छोड़ी है, ठीक है। आत्मविश्वास हमारे मन की उस भावना का नाम है जिसके बल पर हम किसी कार्य को भी कर सकते हैं। किसी कार्य को मतलब आप अपनी राइटिंग भी सुधार सकते हो। इफ यू हैव सेल्फ बिलीव, अगर आपने सोच लिया कि मैंने तो 10 दिन में ना बस ऐसा कर देना है, जब हैंड राइटिंग कॉम्पिटिशन हो तो मेरी ही फर्स्ट डिवीजन आए, ट्रॉफी पे लिखा हो मेरा नाम, तो वो करने के लिए थोड़ी मेहनत तो लगती है। कोई भी काम कहते हैं ना, कोई भी काम अगर हम 23 डेज तक कर लेते हैं तो वो चीज हमारी बिहेव में आ जाती है, चाहे वो एक्सरसाइज हो, चाहे वो राइटिंग हो, चाहे वो रीडिंग हो। तो हमें इतना टाइम तो देना ही चाहिए किसी भी चीज के लिए, एंड वो टाइम मिलता है हमें हॉलीडेज में। हैव यू डन बेटा? ओह वेरी गुड, क्लैपिंग फॉर यू। गुड। स्पीड अभी मैं देख के बताती हूँ बेटा। स्पीड का हम देखेंगे इसके बाद, जब हमारी राइटिंग सही हो जाएगी फिर मैं आपको स्पीड टाइम दूंगी कि इतने टाइम में ही आपने लिखना है, ठीक है। अभी मैं दो तीन दिन तक कुछ नहीं कहूंगी, क्योंकि 2-3 दिन तक मुझे सिर्फ आपकी फॉर्मेशन ठीक करनी है, उसके बाद मैं आपकी स्पीड ठीक करूंगी, ठीक है। हाँ जी बेटा बोलो। आई एम वॉचिंग। वाओ, बहुत सुंदर, गुड। सही बच्चे देखेंगे हरमन के हैंड राइटिंग, ठीक है। प्रभ साहिब की अच्छी है। प्रभ साहिब आप भी दिखाइए। लक्ष्य हो गया आपके? दो लाइनें हो गई बेटा। कौन बोल रहे हैं बताइए, नाम बताइए अपना। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट हम शुरू करते हैं। मैं नेक्स्ट पैराग्राफ दूंगी, इसके बाद बेटा इसको करने के बाद इसको फुल पैरा करेंगे हम आफ्टर, यानी कि जब आपकी क्लास हो जाए उसके बाद आप फुल पैरा करके ही मुझे सेंड करोगे, ठीक है। चलिए अभी हम फॉर्मेशन करेंगे, थोड़ा दूसरा पैरा दे रही हूँ मैं आपको। आपकी 2 लाइन्स होगी। लक्ष्य भूटानी, जप जी, प्रभ साहिब 2 लाइन्स। ओके ओके, कंप्लीटेड। सेम बेटा सेम राइटिंग ही होगी, लेकिन इंग्लिश का दूंगी अभी मैं, उसके बाद पंजाबी दूंगी, ठीक है। पहले आप इसको कंप्लीट करो। सी आत्मविश्वास, ये वाली लाइन मैंने स्पेशली ली है आपके लिए, क्योंकि आप कोई काम कर रहे हो तो उसमें सबसे पहले अपनी जो मन की चीज है उसको, मन का जो कहते हैं ना एक दृढ़ विश्वास बना लेते हैं हम। कई बार हम सोचते हैं कि आज हमने मम्मी के लिए एक अच्छा सा सैंडविच बना के देना है और अच्छी सी चाय बना के देनी है, तो देते हो ना? हाँ जी, A+ किसको? आपको? हाँ, पहले आपको COD भी मिलता था, फिर आपने कैसे वर्क किया अपनी राइटिंग पे बताओ सबको। वेरी गुड। कैलीग्राफी तो बेटा देखो, जब भी आपको कोई प्रोजेक्ट मिलता है, अभी भी आपको प्रोजेक्ट मिले होंगे, जैसे हिंदी में हमने दिया है आपको फादर डे के ऊपर बनाने के लिए दिया है ना, और भी आपको साइंस में या किसी चीज में भी आपको कोई चीज मिलती है, वहां पे आप अपनी कैलीग्राफी यूज कर सकते हो।
उससे ना आपकी राइटिंग ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाती है। ठीक है, कैलीग्राफी की भी क्लास लगाएंगे हम इसमें। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं नेक्स्ट पैरा। एवरीवन लुक एट द स्क्रीन। सी, लुक एट द स्क्रीन। Become a master of beautiful handwriting with the right size of letters. Only this much you have to write. Become a master of beautiful handwriting with the right size. देखो यहाँ पे भी साइज के बारे में ही बोला है कि अगर साइज ऊपर नीचे होगा, छोटा बड़ा होगा तो बात नहीं बनेगी। You have to take care of your size of letters. ठीक है, मैं आपको शेयर कर रही हूँ एक बार आपके ग्रुप में, फिर हम लिखेंगे। ओके, चलिए मैं एक बार शेयर कर देती हूँ आपको। सबको आ गया ग्रुप में? यस, ओके, चलिए अब लिखना शुरू करते हैं। Become a master. First line is become a master. Only write slowly and take care of handwriting. ठीक है, मैं पेज दूसरा पेज निकाल लेती हूँ आपके लिए। स्टार्ट। आप बी की फॉर्मेशन बेटा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि बी जैसा हमने बनाया वैसे ही बनाना है। बात है साइज की। बिकम अ मास्टर of beautiful become a master of beautiful. Right? So write slowly and take care of your size. आप जब हम लिखते हैं आपने देखा होगा इंग्लिश वाली नोटबुक लगाते हैं सबसे शुरू में वहाँ पे, चाहे वो मैथ सिखा रहे हैं हम आपको, चाहे हिंदी या फिर बिकॉज वहाँ पे लाइंस होती हैं, वो मेजरमेंट करने के लिए आपको दी जाती हैं। जब आप मैथ लिखो, हिंदी लिखो या फिर पंजाबी लिखो, तो आपको एक मेजरमेंट आपके दिमाग में हो, फिर तो आपका हाथ सेट हो जाता है। अब तो जब आप बड़ी क्लासेस में आ जाती हैं तो हाँ जी बेटा, हाँ जी शो मी बेटा। यस, ओके, बिकम अ मास्टर ऑफ, हाँ आर ठीक बनाओ बेटा। आर ना दोनों इक्वल बनाए आपने, आर एक तरफ से अपर साइड जाना चाहिए, एक तरफ से डाउन साइड। ठीक है, थोड़ा सा आर, और एस ना, एस भी थोड़ा डाउन साइड, एस आपका थोड़ा बड़ा आ रहा है। ठीक है, वेरी गुड, अच्छा लिखा है, एक बार फिर से लिखो और बीच का थोड़ा गैप मेंटेन करो। हैंड राइटिंग आपने बिल्कुल एप्रोप्रिएट लिखा है, जहाँ हैंड राइटिंग लिखा है ना। हाँ जी दिखाइए। हाँ जी बेटा, अनुप्रीत, ये अनुप्रीत का देख रही हूँ मैं, अनुप्रीत ने बहुत सुंदर लिखा है, वेरी गुड अनुप्रीत। हाँ जी बहुत सुंदर है। जैस्मिन आप दिखाइए, वेरी गुड जैस्मिन, जैस्मिन की राइटिंग बहुत सुंदर है, गुड। एंड नवरीत, नवरीत शोमी, हरमनजीत, वेरी गुड हरमन। यहाँ पे आर देखो, हरमन का आर ठीक है। हाँ जी शोमी बेटा, नाम बताइए।
प्रभ साहिब, हाँ जी प्रभ साहिब पेन देखा मैंने, नवनीत आपका तो देख लिया मैंने, वॉज वेरी गुड। प्रभ साहिब एंड नवनीत का दिखा। प्रभ साहिब आपकी वीडियो ऑफ हो गई बच्चे, अगेन। हाँ जी वीडियो ऑन है, आई थिंक मेरे पास ना नेटवर्क का कोई इशू होगा, देखिए मैंने। हाँ यस प्रभ साहिब, अभी ना देखो इसमें जो आपने लिखे हैं बेटा, स्टिल करो कैमरा से, मैं देखती हूँ। जो आपकी हिंदी की राइटिंग है उसमें और इंग्लिश में बहुत डिफरेंस है। हिंदी की तो बहुत सुंदर लिखी है आपने, इंग्लिश में थोड़ा वर्क करेंगे, ठीक है प्रभ साहिब। आप एक बार पिक भेजो बेटा मुझे, मैं आपको बताती हूँ। अनुप्रीत आपकी ठीक है, आप दिखाइए मुझे। हरमन की ठीक है, जैस्मिन, नवनीत आप दिखाओ मुझे। प्रभ साहिब एक बार दोबारा से लिखेंगे आप। वेरी गुड वेरी गुड। बिकम अ मास्टर ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग विद द राइट साइड ऑफ फ्लैट। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक लिखा है। ओके एवरीवन, फिर से लिखेंगे, जिनको मैंने बोला है वो दोबारा से लिखेंगे लाइन को, ठीक है। बाकी सबकी ठीक है, बाकी सबको मैं पंजाबी का शेयर करती हूँ। लक्ष्य आप दोबारा से लिखेंगे एक बार। हाँ जी शोमी, क्या नाम है बेटा बताओ। जब जी, मैंने एक तो लक्ष्य को बोला है, एक प्रभ साहिब को बोला है, जब जी को भी बोला है। जब जी आपका भी थोड़ा लिखने वाला है। बिकम देखो बिल्कुल सही नहीं लिखा आपने, बिकम में बहुत ऊपर नीचे जा रहा है, मेरे साथ लिखो, ठीक है। हाँ जी चलिए, बाकी बच्चे मैं शेयर कर रही हूँ आपको पंजाबी हैंड राइटिंग, वो लिखेंगे और बाकी ये कंटिन्यू करेंगे। अभी मैं आपको पंजाबी वाली भेजती हूँ। अगर आपने किसी एक हैंड राइटिंग पे भी अपना वो कमांड कर लिया ना, दूसरी हैंड राइटिंग लिखना बहुत इजी हो जाएगा। ओके यस, मॉर्निंग वॉक एज सेन पंजाबी, ठीक है, ये आपने लिखनी है। हाँ जी शो मी बेटा। गुड बेटा। इंग्लिश के लिए भी आप भी लक्ष्य 2 दिन के लिए इंग्लिश वाली नोटबुक लेंगे, ठीक है। लेटर्स के साइज ठीक करने हैं हमने, बाकी आपने फॉर्मेशन ठीक की है। आर दिखाओ मुझे अपना लक्ष्य। अगेन शो मी योर आर दिखाना। अभी ठीक है, हैंड राइटिंग, हाँ ठीक है बेटा, अब ठीक है। आर एक साइड से बिल्कुल राउंड में जाके डाउन साइड, दूसरी साइड डाउन साइड होना चाहिए, ठीक है। चलिए पंजाबी लिखेंगे। कल हम जिन बच्चों को मैंने बोला है, एक तो जब जी, एक इंग्लिश की नोटबुक लेंगे जब जी आप, एक आप भी लेंगे लक्ष्य, ठीक है। इंग्लिश वाली नोटबुक जो भी पुरानी पड़ी हो, हमें 2-3 पेज चाहिए ओनली, उसी में लिख के देख लेंगे, ठीक है। चलिए अब हम शुरू करेंगे पंजाबी, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं आती, लेकिन कोई बात नहीं, आपको तो आती है ना। लिखना शुरू करेंगे, आपके साथ मैं भी लिख रही हूँ। हाँ जी शो मी बेटा, मैं ये शेयर कर दिया आपके ग्रुप में, आप वहां से देखेंगे। यस शो मी बेटा, नाम बताइए बेटा। जब जी, ओके। हाँ जब जी देखो हैंड राइटिंग में डब्ल्यू नीचे जा रहा है, आर ऊपर जा रहा है ना, एन डी सब थोड़ा सा अटपटा सा हो रहा है। कोई बात नहीं बेटा, आपकी राइटिंग रीडेबल तो है, बट उसको ब्यूटीफुल कैसे बनाएंगे, विद द साइज ऑफ लेटर्स, ठीक है। इट्स ओके, आप इसको दोबारा से लिखेंगे इन इंग्लिश। ओके शो कर रही हूँ मैं स्क्रीन। चलिए मैं भी पंजाबी लिख रही हूँ, आप भी लिखेंगे। लुक एट द स्क्रीन। अपने कैमरे में मैं कैमरे पे शो कर रही हूँ, दूसरे कैमरे से मैं आपको लिख रही हूँ। सबसे पहली लाइन क्या लिखी है, कौन पढ़ेगा? लक्ष्य पढ़ेंगे। पढ़िए लक्ष्य। वेरी गुड। चलिए अब मैं लिख रही हूँ और सवेरे लिखती हूँ पहले मैं, तो मुझे आप देख के बताएंगे कि मैंने ठीक लिखा है कि नहीं, ठीक है। तो
आपके साथ मेरी फॉर्मेशन भी पता चल जाएगी आपको। इज इट ओके? सी, इज इट करेक्ट? यस। इसके बाद लाइक दिस एंड लाइक दिस। हाँ जी, नहीं मैं तो इधर लिख रही हूँ, कपिल त्यागी लिखा है ना, उस वाले कैमरे से कर रही हूँ मैं। देखो इन कपिल त्यागी कैमरा यू कैन सी ना, जो कपिल त्यागी जहां पे लिखा है दिख रहा है आपको? लाइक दिस देन लाइक दिस। अभी मुझे ना इतना आता नहीं है पंजाबी, लेकिन मैं आपकी फॉर्मेशन देख के बता दूंगी, ठीक है ना? तो मैं भी कोशिश करूंगी आपके साथ सीखने की। बनाना शुरू कीजिए, मैं आप सबकी चेक कर रही हूँ। कॉल अंजलि। यस एवरीवन, राइट डाउन। आपकी स्क्रीन दिखनी चाहिए बेटा, लिखते हुए ना मुझे स्क्रीन दिखनी चाहिए। सवेरे दी सैर। अंजी लिखना शुरू करो। अंजी देखो मैंने भी आप यहाँ से लिखो, मैं आपको रिकॉर्ड करती हूँ। सभी बच्चों को दिखना चाहिए। अच्छा, स्क्रीन फिर से शो करूं मैं आपको? ओके। वेरी गुड। इज इट विजिबल? यहाँ पे देखो, अब अंजलि लिखती है। दो लाइनें लिखनी है बेटा, ज्यादा नहीं लिखना है, सिर्फ हमने फॉर्मेशन देखनी है। सवेरे दी सैर, सूरज चढ़न तो पहला करनी चाहिए है। इतना लिखो, फिर चेक कराएंगे। वेरी गुड। सी, अंजलि ने देखो कितना कैसे लिखा है। ऐसे ही आप सब अपने दिखाएंगे, जितना अंजलि ने लिखा है इतना लिख के दिखाएंगे, ठीक है? कैमरा ट्विस्ट कर लो अपना। देखो बच्चे, 1 लाइन हो गई सबकी। वेरी गुड प्लीज। ओके, आई एम चेकिंग। वेरी गुड जपजी, वेरी गुड। शो मी जपजी। ओके, सब सारे बात दिखा दो। हरमन आप दिखाइए। क्या करो? मीटिंग ऑफ। जाओ इसमें चेक कर दूँ। निकला दूँ और अच्छा ऑफ निकला दूँ। ये यहाँ से सब हटा दूँ, क्या करूँ? ये चले गए बच्चे।
हाँ जी बेटा, शो मी, एवरीवन शो मी योर हैंड। बेटा कैमरा ऐसे नहीं, कैमरा इसके ऊपर उधर से दिखाओ, मुझे लेटर्स दिखने हैं। कैमरा ऊपर रखोगे ना, इससे मुझे लेटर्स पता चलेगा। हाँ जी, वेरी गुड। तो बच्चे लिखना चाहिए, ठीक है? ओके मैम। मैम कैन यू सी माइन? हाँ, पहले मैं देखो लक्ष्य का देख रही हूँ। हाँ जी, लक्ष्य आपकी पंजाबी की तो बहुत अच्छी है, हिंदी से सही है पंजाबी की। ऊपर की जो लाइन है ना, ऊपर वाली लाइन, इसमें हिलानी नहीं है ज़्यादा, बाकी तो फॉर्मेशन ठीक है। जो मात्रा लगाई ना आपने, ये जो सवेरे सवेरे दी सैर सूरज चढ़न तो पहला, तो जो लिखा है ना, हाँ ये बेटा पिक भेजना। वेरी गुड। आपने बेटा इसकी ना पूरा पैरा लिख के भेजना है मुझे, ठीक है? अब देखेंगे हम हरमन की। हरमन ने पूरा पैरा लिख दिया, वेरी गुड। हरमन आपकी तो बहुत अच्छी है, आपकी तीनों राइटिंग ओके है। अब है अनुप्रीत, वेरी गुड अनुप्रीत। अनुप्रीत के लिए भी क्लैपिंग करो, बहुत अच्छी लिखी है अनुप्रीत आपने भी। वेज नवरीत, नवरीत शो मी योर्स। बेटा कैमरा ऑन कीजिए नवरीत अपना। हाँ गुड, वेरी गुड। डे 2 लिखना है, जैसे नवरीत ने लिखा है, सभी ने डे 2 लिख के मुझे सेंड करनी है, ठीक है? क्योंकि जब आपका कंपटीशन होगा। हाँ वेरी गुड बेटा। हाँ जैस्मिन, आप भी मुझे सेंड कीजिए। वेरी गुड जैस्मिन, तीनों राइटिंग मुझे सेंड कर दीजिए बेटा। और इसके बाद ना जब आप सेंड करो तो मुझे पूरा पैराग्राफ करना, जितना मैंने आपको इन द ग्रुप भेजा है, ठीक है? और इसके बाद भी ना आप, हाँ इसके ये जरूरी नहीं कि मैंने आज एक ही पेज करना है। जैसे कुछ बच्चे हैं जिन्हें लगता है कि नहीं हमें और भी अच्छी करनी है, अगर हम कंपेयर करने लगे हरमन से या नवरीत से, है ना, तो अगर हमें लगे कि नहीं हमें थोड़ा और अपना इम्प्रूव करना है, तो आप दो पेजेस भी लिख सकते हो। यू कैन राइट एनी पैराग्राफ, यू कैन राइट आपका पूरे दिन का जो शेड्यूल है, आज मैंने ये किया, आज मैंने वो किया, वो भी लिख सकते हो। उससे क्या होगा, आपकी जो वोकैबुलरी है वो अच्छी होती है। और ऊपर से क्या होता है बेटा, ऊपर से आपकी लिखने की जो स्पीड है वो भी पता चलती है आपको, ठीक है? तो इसको एंजॉय किया करो जब राइटिंग लिखा करो। इसके बाद हम करेंगे अब एक ट्रिक करेंगे, ठीक है? तो कौन बच्चा उसका आंसर सबसे पहले देगा? जल्दी से ट्रिक मैं ला रही हूँ आपके सामने, सब बच्चे स्क्रीन के ऊपर देखेंगे, ठीक है? बेटा ईयरबड ला के दो मुझे। देखना है ऑन द स्क्रीन। यहाँ मैंने आपको एक पजल दूंगी और सबसे पहले जो सॉल्व करेगा, अगर आपके पास ईयरबड्स हैं सबके पास, तो आप अपने पास ले लीजिए ताकि आप अपना आंसर मुझे सबसे पहले दे सकें। अगर आपके पास ईयरबड्स हैं तो सभी ले लीजिए और उनको अरेंज करना है जैसे मैं अरेंज कर रही हूँ, ठीक है? ईयरबड ना हो तो आप पेंसिल वो ले सकते हैं, मैच स्टिक ले सकते हैं, वैसे ईयरबड होनी चाहिए। जल्दी से उसको अरेंज करेंगे, ठीक है? जैसे मैं अरेंज कर रही हूँ ऐसे ही अरेंज करना है, जल्दी से अरेंज कर लीजिए। जिसके पास ईयरबड नहीं है वो मैच स्टिक यूज कर सकते हैं। जिसके पास ईयरबड नहीं है वो मैच स्टिक यूज कर सकते हैं। दिख रही है आपको जैसे मैंने अरेंज किए हैं? जैसे आप खेलते हो ना वो क्रॉस एंड सर्कल, जिसमें आप कट कर करते हो फटाफट, वो बना लो। कॉपी के पीछे बनाते हो ना आप, हाँ ये बना लो आप स्टिक से, स्टिक के हेल्प से बना लो। पेन से बना लिया हरमन आपने लेकिन ये पजल हम, चलो आप पेन से भी सॉल्व कर सकते हो, वैसे ऐसे करना। अब आपने क्या करना है, जैसे मेरे आगे बैठे हैं कपिल जी बैठे हैं, कपिल जी को मैं बोल रही हूँ, ऐसे ही आप सबने भी करना है कि इन जो भी आपकी स्टिक है इनसे आपने स्क्वायर्स बनाने हैं। कितने स्क्वायर बनाने हैं? 3 स्क्वायर बनाने हैं, ठीक है? और कोई भी स्टिक बचनी नहीं चाहिए, आपने ऐसे करके स्क्वायर बनाने, ठीक है? ओनली 3 स्क्वायर यू हैव टू मेक। स्टिक कोई भी बचनी नहीं चाहिए। बनाना शुरू कीजिए। आप भी बनाइए कपिल जी।
3 स्क्वायर्स होनी चाहिए। हाँ जी, कौन बना रहा है? बचनी नहीं चाहिए। जैस्मीन, आपकी 2 बच गई हैं, बचनी नहीं चाहिए। जैस्मीन बना रही हैं। बेटा स्टिक तो इतनी ही लेनी है जितनी मैंने ली है। देखो, जितनी पजल में लगती है ना उतनी ही स्टिक लेनी है। 3 बनाने कपिल जी, 4 नहीं बनाने। देखो मैं दोबारा से अरेंज कर देती हूँ। हाँ जी, हाँ जी, शो मी बेटा। लक्ष्य, नो स्क्वायर कहाँ है? स्क्वायर बनाने बच्चे। आप पास हो काफी लक्ष्य, लेकिन स्क्वायर होने चाहिए। तो बहुत समझदार हो गई। कभी ना Are you there? ओके, तो सबके पास पोटैटोज हैं। ओके, तो चलिए आप बेटा, आप ना, क्योंकि इसमें थोड़ा हम बनाने के बाद फ्राई भी करना होगा, ठीक है? तो इसीलिए मैं कह रही हूँ आप सबको कि अभी जब तक जरूरत नहीं है तब तक तो आप अकेले कर लो। उसके बाद जब फ्राई करोगे तब अपने मम्मी को या किसी बड़े को ले लेना साथ में, ठीक है? सबसे पहले आलू ले लो, ठीक है? चलो लेके आती हूँ मैं। रख दिए हैं बॉयल्ड आलू। हाँ जी, तो आपने क्या करना है बेटा, इनको मैश कर लेना है। गर्म होंगे तो आपने ध्यान से, अगर ठंडे हो चुके हैं तो ठीक है, अदरवाइज एक मैशर होता है उससे भी कर सकते हैं, या फिर किसी स्पून से या चमचे से भी कर सकते हो, ठीक है? तो इसको मैश करना शुरू कर दीजिए, जैसे कि यहाँ पे कर रहे हैं। आप कौन कौन कर रहा है? हाथ से मैश कर लो इसको, ठीक है? दिखाइए मुझे। हाँ, वेरी गुड नवरीत। बेटा अच्छे से मैश कर लो, ठीक है? जैसे कि हम इसको सॉफ्ट होना चाहिए। आलू बॉयल होने के बाद तो ठंडे होके आराम से हो जाते हैं। आप चाहो तो किसी ग्लास की मदद से या कटोरी की मदद से भी कर सकते हो, और चाहो तो आप जिससे हम वो बनाते ना पाव भाजी, आप उससे भी कर सकते हो, ठीक है? आप क्या करेंगे इसके बाद आपने लेना है फ्लावर। आपको मैंने आटा बताया था, या तो चावल का आटा ले लो, चाहे मैदा ले लो। अगर सिंपल आटा है तो फिर आप उसको 2-3 बार छान लो, जैसे कपड़े में छान लेते हैं ना, वो हल्का हो जाता है, बिल्कुल मैदा बन जाता है वो, ठीक है? और अगर कॉर्नफ्लावर है तो वो ले लो। सबका फ्लेवर अच्छा आएगा, लेकिन हमें थोड़ा ही चाहिए, आटा ज्यादा नहीं चाहिए, ठीक है? सभी बच्चे आटा ले लेंगे साथ में, इसको मैश करने के बाद। बेटा कटोरी से करो इसको मैश, और आटा लेके आओ। तो अब मैं आटा मंगवा रही हूँ और इसमें आटा मिक्स करेंगे। जैसे कि आपने कितने आलू लिए हैं? आपने 3-4 आलू लिए हैं या ज्यादा लिए हैं? 5-6, ठीक। हाँ, तो बेटा इसमें ये ध्यान रखना है कि आलू अगर कम है ज्यादा है, क्योंकि हमने जो आटा इसमें डालना है बस इसलिए डालना है कि इसको बाइंड करने के लिए, क्योंकि ये फ्राई होगा ना, तो नगेट्स जब बनाते हैं तो उसमें जस्ट एक बाइंडिंग के पर्पज से आटा डालते हैं। जाओ आप जाओ, सैम भी भौंक रहा है। जब खाने की बात आती है ना तो सैम आ जाता है। अब सैम आ चुका है, तो सभी बच्चे इसको पहले कर लीजिए। यहाँ पे देख लीजिए मैंने क्या ले लिया है, मैं आटा दिखाती हूँ आपको। ये हमने लिए मैदा, ठीक है? ये देखो मैदा लिए मैंने, मैदा रखी हुई थी। अगर आपके पास मैदा नहीं है आप राइस फ्लावर ले सकते हैं, और अगर आपके पास सिंपल आटा है तो आप वो ले सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे हमने कटोरी की हेल्प से इसको क्या कर लिया, अच्छे से मैश कर लिया। ये देखो गरम है आलू, तो हाथ से मत करना, ठीक है? जब आलू गरम होते हैं तो करने में प्रॉब्लम होती है। सभी बच्चे करेंगे। अनुप्रीत बेटा ऑन कर लो। गुड। अब देखो इसमें क्या करेंगे, हम फ्लावर डालेंगे, चम्मच की मदद से डालेंगे। स्पून ले लो बेटा, एक स्पून लेके आओ। आने पड़ेंगे सभी बच्चे। अभी देखो जब जी आलू छील के, बेटा आलू ठंडे करके छीलना, जब जी हाथों में ना हाथ जल ना जाए, ठीक है? देखो जब भी पहले तो हम नॉन फायर की आपको सिखाते थे, लेकिन जब आप छोटे थे, अब आप 6th क्लास में हो, तो अब आप गैस चलानी आ सकती है आपको। इजीली आप गैस का काम भी कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि बड़े बच्चे यानी कि जो आपके मम्मी पापा हैं या कोई घर में है, आप उसके साथ करो, ठीक है? ये देखो हमारे आलू अच्छे से मैश हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे आटा। डालेंगे आटा किस हिसाब से डालेंगे, मैं स्पून से डाल रही हूँ, ठीक है? मैं 4 स्पून इसमें ऐड करूंगी। बेटा 4 स्पून ऐड करो। ये मैदा डाल रही हूँ बेटा मैं इसमें। आप राइस फ्लावर भी डाल सकते हो, राइस फ्लावर से थोड़ा क्रिस्पी ज्यादा बनते हैं, ठीक है? तो ये ध्यान रखना है कि क्या चीज आपके पास अवेलेबल है। अगर आपके पास राइस फ्लावर नहीं है तो आप थोड़ा बेसन भी ले सकते हो, और अगर आपके पास राइस फ्लावर है तो वो ही बेस्ट है, क्योंकि उससे क्या होगा बेटा एकदम क्रिस्पी बनेंगे,
चावल का आटा जो होता है, ठीक है। मैदा ले सकते हो, कॉर्नफ्लावर भी ले सकते हो आप, क्योंकि इसको जस्ट बाइंड ही करना है, हमने बहुत ज्यादा डालना नहीं है, ठीक है। ओके, सभी बच्चे कर लीजिए फटाफट, हम भी इसमें गूंथ लेते। बेटा कितने चम्मच डाला आपने? हाँ जी बेटा बोलिए। बेटा आलू की साइज दिखाओ मुझे, आलू दिखाओ अपने, अपना आलू मेरी तरफ करो, कितने ज्यादा है या कम है? हाँ बेटा बस 4 स्पून डाल लो बेटा, 4 स्पून डाल दो। अच्छा तो 2 स्पून डालो, बड़ा है तो फिर 2 स्पून ही डालो, ठीक है। हाँ ज्यादा नहीं डालना ये वाला, क्योंकि हमने जस्ट उसको बाइंड करना है कि आलू में ऑयल अंदर ना जाए, ठीक है। और बहुत ज्यादा नहीं डालना कि वो पूरी बन जाए, ऐसा भी नहीं करना, ठीक है ना। तो नगेट बिल्कुल वो होते हैं बिल्कुल सॉफ्ट आलू के, आपने खाए भी होंगे क्योंकि आजकल वो भी मिलते हैं, वो पैकेट में आते हैं, बाद में घर पे लाके फ्राई कर लो, है ना। अलग अलग शेप में होते हैं ना, स्माइली होती है, नगेट्स होते हैं, वो सब बने होते हैं। ओके सभी ने कर लिया, कितने चम्मच डाला आपने? अब देखो मैंने यहाँ पे, ओके कोई बात नहीं, करते रहो, मैं भी कर रही हूँ। मैं अपना कैमरा टर्न करती हूँ, ये देखो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच डाला है अभी, तो 2 और डाल रही हूँ मैं। ये देखो आटा हो गया, कैसा हो गया आटा, थोड़ा 2 डालो, 4 चम्मच होना चाहिए, ठीक है। 1 और 1 डाल लो, ये मैंने डाल दिया, ठीक है। तो आप भी 4 चम्मच के करीब डाल लोगे इसमें, और उसको अच्छे से फिर बाइंड करोगे। हाथ से ऐसे करना है कि इसकी जो गांठें हैं उनको खत्म कर देना है, जैसे कि एक आटा हो जाता है ना, लाइक दैट, बिल्कुल सॉफ्ट बना लो। सैमी को पता चल गया खाने का सामान बन रहा है, तो सैमी भौंक रहा है। बोला ध्यान से डालो मम्मी, मतलब ये चीज ध्यान से, लेकिन छन छन के आते हैं ना, कोई भी चीज आती है नाच रही है इसमें, निकल गए, ये रखे यहाँ, निकाल दी इसको, बदतमीज कहीं की, पता नहीं क्या क्या घुसा हुआ है इसमें, वो वही डाल दे। मैंने पापा देख के डाला, मम्मी ने। जो नहीं बना रहे हैं वो सीख लो, बाद में बना लेंगे, और जो बना रहे हैं वो मम्मी पापा कोई ना कोई होना चाहिए आपके साथ, ठीक है। क्योंकि शाम का टाइम हो जाता है, तुम्हें प्यास लगाते लगाते तो तुम्हें भूख भी लग जाती है। टेस्टी है बहुत, नमक कम है थोड़ा, बेटा नमक आप लेके नहीं आए अंदर से नमक वगैरह? नमक डालो। ये एकदम पक जाता है क्योंकि इसमें अंदर आलू है, तो डालते ही पक जाएगा। ये देखो एकदम आपने इसमें डाला और एकदम पक गया, एकदम निकाल लिया आपने, और मैं खा रही हूँ। अक्षिता ने बनाया है, ये देखो क्या शेप बनाई है, ये क्या शेप बनाई है अक्षिता? ये अक्षिता ने बनाई है, गोलू मोलू। इसकी राउंड राउंड बना के ना, और स्माइली बना के, फेस बना के डाल दो, ऐसे करके राउंड बना लो, फेस बना लो, है ना। उससे बनाओ, स्ट्रॉ से बनाओ, डालो बेटा, स्ट्रॉ ये रखिए, हाँ अब बना लो, ठीक है। स्ट्रॉ ये पहले थोड़ा लंबा लो ना, ज्यादा ले लो बेटा, थोड़ा ज्यादा लो। ठीक है बेटा। मैं इनको सबको करके फिर आपको पिक भेजती हूँ, और आप भी मुझे पिक भेजेंगे, ठीक है। ओके एवरीवन, जल्दी से मुझे पिक भेजें, दिखाइए मुझे जिसका बन गया, नहीं बना। ओके बेटा आराम से बनाओ। आप बना रहे प्रभ साहिब, आप दिखाओ मुझे, प्रभ साहिब कैसा बनाया आपने, शेप दिखाओ, शो मी। हाँ जी दिखाओ बेटा, क्या नाम है आपका? नवरीत, वेरी गुड नवरीत, पका भी दिया नवरीत ने तो, वेरी गुड नवरीत का। ओ प्रभ साहिब का बन भी गया। प्रभ साहिब मैं आ रही हूँ आपके घर खाने के लिए। वेरी गुड, प्रभ साहिब सारी चीजें बना लेता है। देखो स्माइली तो बहुत सुंदर बनाई है आपने, वेल डन।
देखो इतनी सारी चीजें, ये कोई बात नहीं है कि हमें कुक करना है, लेकिन हमें कुकिंग के बारे में आना चाहिए, और बॉयज को स्पेशली, ठीक है, क्योंकि मम्मी को भी खुशी होती है कि बॉयज ने कितना अच्छा अच्छा खाना बना के दिखाया। ठीक है, सारे बच्चे पिक्स इसकी सेंड करेंगे इसको डेकोरेट करके, डेकोरेशन के भी मार्क्स हैं, मैं भी डेकोरेट करके आपको पिक भेजती हूँ। ठीक है, पिक डेकोरेट किससे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ सॉस और विद द हेल्प ऑफ सैलेड। सैलेड में आप खीरे का सैलेड ले सकते हैं और अपनी टमाटो सॉस। ठीक है, चलो बेटा एक बार करके मुझे फिर पिक भेजो। ओके, बाय एवरीवन, बाय। अच्छा बनाती हूँ मैं मोशी। इसमें दो हाथों को बेटा इसमें ना वो क्रिस्पी काम है। मोशी आपने तो मेरी और भी अच्छा चावल काटा बनाया मुझे, है ना? चावल काटा। इसमें वो डाल दें जो चावल की बॉल, व्रत वाले जो चावल है वही गंदे लगेंगे। मोशी डाल दो, मोशी में हैं? डाल दो। आप पकौड़ी में डालते तो क्रिस्पीनेस लाने के लिए मैं डालूंगा। हैं? बेटा हाथ में मत दे। डालूं? हाँ